हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 चैप्टर 3 का। अखिला वैन टू अ फेयर इन हर विलेज। अखिला अपने विलेज के एक फेयर में जाती है। शी वॉन्टेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जिएंट व्हील एंड प्ले हुपला। और वो जिएंट व्हील पे जाना चाहती है। मीन्स की जो फेयर में, मीन्स की मेले में जो झूले टाइप होते हैं, तो उसमें एक हिंडोला होता है इस टाइप से, जिसमें वो राउंड राउंड ऐसे मूव करते हैं, तो उसको बोलते हैं जिएंट व्हील वाला। उस पे वो राइड करना चाहती है। एंड प्ले हुपला। हुपला गेम होता है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए होते हैं इस तरह से, और रिंग डालते हैं बाहर से। जिस भी ऑब्जेक्ट पे रिंग चली जाती है तो वो ऑब्जेक्ट आपका हो जाता है, जस्ट लाइक इस तरह से। तो वो हुपला गेम होता है। आगे बोल रहे हैं कि द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जिएंट व्हील। वो जो हुपला गेम उसने प्ले किया है वो हाफ होगा किसके, कि कितनी उसने नंबर ऑफ राइड्स ली हैं जिएंट व्हील पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो उसने जिएंट व्हील पे जो राइड्स ली हैं वो 10 है, तो उसने हुपला कितने टाइम्स प्ले किया होगा? 5 टाइम्स। उसका क्या करा है उसने? हाफ है। हाफ दे रखा है क्वेश्चन में। द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जिएंट व्हील। ओके। इफ ईच राइड कोस्ट ₹3, अगर एक राइड की कोस्ट ₹3 है, एंड अ गेम ऑफ हुपला कोस्ट ₹4, और हुपला गेम की जो कोस्ट है 1 चांस की वो ₹4 है, तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड। आपको बताना है कितनी नंबर ऑफ राइड्स उसने लिया है, एंड हाउ मेनी टाइम शी प्लेड हुपला, और कितनी बार उसने हुपला प्ले किया है। प्रोवाइडेड शी स्पेंड ₹20, अगर उसने ओवरऑल उसमें ₹20 अपने स्पेंड किए। रिप्रेजेंटेशन दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ये जो सिचुएशन हमें दी गई है ये हमें ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली दोनों तरह से एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम जो इसको करेंगे, पहले इसमें लेट कर लेते हैं। तो लेट हम क्या करेंगे कि जो भी इन्होंने हमें निकालने के लिए कहा है उसी को ही हम लेट मान लेंगे। तो देखो, राइड्स निकालना है एक तो हमें, कि उसने जिएंट व्हील पे कितनी लिया है, और दूसरा कि अखिला ने हुपला कितने टाइम्स प्ले किया है। तो हम लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ राइड्स अखिला हैज ऑन द जिएंट व्हील, कि जो जिएंट व्हील पे उसने राइड्स ली हैं, लेट कर लिया मैंने कि वो x है। सेम ऐसे ही लेट द नंबर ऑफ टाइम्स अखिला प्लेड हुपला। अखिला ने हुपला गेम भी तो खेला है। अखिला प्लेड हुपला, तो वो कितने टाइम्स उसने प्ले किया है, तो उसके लिए मैंने ले लिया कि उसने y टाइम्स प्ले किया है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे थे कि जो उसने हुपला प्ले किया है वो इक्वल है किसके? जितने टाइम्स उसने राइड लिया उसके हाफ के। मीन्स की x के हाफ के इक्वल है। तो यहां से हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनी? 2y इज इक्वल्स टू x। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि अगर एक राइड की कॉस्ट ₹3 है, तो बच्चों उसने राइड कितनी ली है? x, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3x। सेम कह रहे हैं इसके आगे कि अगर हुपला की 1 चांस की कॉस्ट ₹4 है, तो टोटल चांस कितनी लिया उसने? y, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 4y। इन दोनों की कॉस्ट को मिला के ₹20 है, तो मीन्स की जो हमारी दूसरी कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी? 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ये बनी। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो हमारी दोनों इक्वेशंस है ये क्या है? हमारी एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गई है। इन्होंने कहा एल्जेब्रिकली के साथ साथ हमें इसमें ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ओके, तो देखो, अब एल्जेब्रिकली तो इस तरह से हम बना देंगे। अब इसको ग्राफिकली हम कैसे बनाएंगे? तो ग्राफ में, जैसे कि आपने 9th क्लास में किया था, बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें करना है। तो सबसे इजी वे है कि ग्राफ में बनाने के लिए हमें टेबल बनानी होती है। तो जैसे कि मैं अब इस इक्वेशन के लिए टेबल बनाती हूँ। अब हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, तो 2y इक्वल टू x है, मीन्स की x इक्वल टू 2y हम ले लेते हैं। तो इसके लिए टेबल बनेगी। तो फ्रेंड्स, टेबल जो हम बनाएंगे उसमें आप 2 वैल्यूज निकाल सकते हो, बट हम हमेशा यहाँ पर 3 वैल्यूज निकालेंगे।
क्योंकि 2 वैल्यूज में अगर आपकी कोई एक वैल्यू गलत हो गई है तो आपको उसमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी वैल्यू गलत है और आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर दोगे। बट अगर आपके पास 3 वैल्यूज है तो अगर आपकी कोई भी वैल्यू गलत होगी तो आपको पता लग जाएगी, आप उसका करेक्शन कर सकते हो। क्योंकि ये जो इक्वेशंस होती हैं इनकी लाइन हमारी स्ट्रेट बनती है और सपोज आपका पॉइंट कहीं पे इस तरह से आ गया है तो इनमें से आपको पता लग जाएगी कि कोई ना कोई पॉइंट गलत है, क्योंकि इससे हमारी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है। हमेशा पॉइंट्स इस तरह से आए कि आपके वो स्ट्रेट लाइंस बने ग्राफ पे, ठीक है। तो अब देखो ये जो टेबल बनाते हैं हम, इसमें एक्स और वाई की हमें वैल्यू निकालनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए आप ये देखो कि राइट साइड में जो भी आपके पास वैल्यू है उसको लेट करके वहां पे पुट कर लो। आप डायरेक्ट अपने मन में भी कर सकते हो कि y की वैल्यू 0 ले ली। अगर y की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 0 दैट इज 0। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हो फर्स्ट इसके लिए लेट y 0 है, सो x कितनी हो जाएगी 2 इंटू 0 दैट इज 0। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल के दिखा सकते हो। अगर आप y की वैल्यू 1 ले रहे हो तो साथ साथ यहाँ पर पुट कर लेना y 1 है तो सो x कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। नेक्स्ट y की वैल्यू अगर मैं 3 ले रही हूँ, y की वैल्यू 3 यहाँ पर रख दी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो ये हमारी एक इक्वेशन की जो ये टेबल है ये रेडी हो गई है जिसको हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारी ये वाली, मैं यहीं पर बना लेती हूँ स्पेस की वजह से। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो फ्रेंड्स इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखो इसको बनाने के लिए सबसे इजी वे है कि हमेशा हम लेफ्ट साइड में वो वेरिएबल छोड़ेंगे जिसके आगे कोफिशिएंट 1 होगा। अब जैसे कि इसमें ना ही तो x के आगे कोफिशिएंट 1 है और ना ही 1 के आगे कोफिशिएंट है, सॉरी y के आगे 1 कोफिशिएंट है। तो क्या करेंगे, अब इवन किसके आगे है, x के आगे या y के आगे, y के आगे इवन नंबर है तो हम y को लेफ्ट साइड में छोड़ेंगे। तो हम यहाँ से 4y को इधर ही छोड़ेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 3x। तो अब यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 माइनस 3x और पूरे के अपोन में 4 आ जाएगा। अब हम इसके लिए टेबल बनाएंगे, तो इसके लिए जो हम टेबल बनाएंगे वही हम इसमें 3 वैल्यू निकालेंगे x की और y की। अब हमारे पास इधर जो है राइट साइड में x की वैल्यू आ रही है और लेफ्ट में y की, तो हम जो अपनी तरफ से वैल्यू पुट करेंगे वो किसकी वैल्यू पुट करेंगे x की। तो x की वैल्यू अब हम पुट करेंगे तो इसके लिए हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि किस तरह की हम x की वैल्यू रखें कि ये पूरा सोल्व होके हमारा एक नेचुरल या होल नंबर बने, पॉइंट में ना आए या फिर रेशनल नंबर मींस की फ्रैक्शन में ना आए, तो आपको वो ग्राफ में बनाना ज्यादा इजी रहेगा। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि x की वैल्यू 0 है। अगर x की वैल्यू 0 है फ्रेंड्स तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 माइनस 3 इंटू 0 0 अपॉन 4, 20 माइनस 0 20 अपॉन 4, तो कितनी वैल्यू आ गई है x की 5। कब सॉरी y की वैल्यू क्या आ गई है 5, कब जब हमारी x की वैल्यू यहाँ पर 0 थी। ऐसे ही और क्या क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, सपोज x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं इसमें 4। अगर x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो y के लिए क्या हो जाएगा 20 माइनस 3 इंटू 4 दैट इज 12 अपॉन 4, 20 माइनस 12 8, 8 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 2। तो मतलब अगर x की वैल्यू 4 थी तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ रही थी 2। सेम ऐसे ही और कोई वैल्यू आप सोचो और उस वैल्यू को आप लिख सकते हो ताकि हमारा यहाँ पर कोई भी वैल्यू जो है वो पॉइंट में या फ्रैक्शन में ना आए, और आप इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो। अब एक माइनस में ही वैल्यू रख लेते हैं तो हम लेट कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू -4 ले लेते हैं तो देखो अगर x की वैल्यू -4 है तो 20 माइनस 3 इंटू -4 कितना हो जाएगा +12 अपॉन 4, 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा 32 अपॉन 4, 4 8 जार 32। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 8, y की वैल्यू कितनी आ गई है 8 मींस कब जब x की वैल्यू -4 थी। तो देखो हमारी ये वाली और ये वाली दोनों टेबल्स रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स जो हमने यहाँ पर ये वाली टेबल्स बनाई थी दोनों x और y की, फर्स्ट इक्वेशन के लिए और सेकंड इक्वेशन के लिए, तो इनके लिए अब हमें क्या बनाना है ग्राफ। तो देखो ये मैंने ग्राफ पेपर लिया है और याद रखना हॉरिजॉन्टल एक्सिस को x एक्सिस मानते हैं और ये जो वर्टिकल एक्सिस होती है इसको y एक्सिस। तो यहाँ पर x, इधर x डैश,
y और नीचे y डैश। एक्स एक्सिस के राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ऐसे वाई एक्सिस के अप में जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर लिखना है और इधर नेगेटिव नंबर लिखना है। अब इनके पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 0 0, तो 0 0 कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस का 0, और अब इस 0 से y के 0 पे जाओ तो यही है। तो ये वाला पॉइंट क्या बना हमारा 0,0, और हमेशा पेंसिल से ही ड्रॉ करना। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बोर्ड एग्जाम में अगर आप पेन से इस तरह से कोई ग्राफ बना रहे हो तो उसके लिए मार्क्स नहीं मिलते हैं। क्लियर। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पर 2,1, एक्स का 2 है और y का 1 है, तो एक्स एक्सिस के 2 पर जाओ, ये रहा। यहां से y एक्सिस के 1 पे जाना है, तो 2 के 1 पे जाएंगे तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर, और क्या लिख देंगे 2,1। ओके। नेक्स्ट, अगर आपको फिलहाल मैं पेन से लिख दे रही हूँ, अगर आपको यहाँ पर ये क्लियर विजिबल नहीं है, आप जो खुद बनाओगे वो पेंसिल से ही बनाना। ये क्या था हमारा 0,0। ओके। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या था हमारा 6,3, तो एक्स एक्सिस के 6 पर जाओ और वाई एक्सिस के 3 पर जाओ, तो ये पॉइंट हमारा क्या बना 6,3। और अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके अपनी एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आनी चाहिए, अदरवाइज आपका कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक हुआ है जो आपने पॉइंट्स लिए हैं। तो ये हमारी बनी है एक स्ट्रेट लाइन, यहां पर एरो लगा देंगे और यहां पर एरो लगा देंगे, और ये लाइन हमारी कौन सी इक्वेशन की थी, x इक्वल्स टू 2y की थी, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख देना x इक्वल्स टू 2y। अब हम ये जो सेकंड इक्वेशन के हमारे पास पॉइंट्स आए हैं इसके लिए बनाते हैं। 0 5 है इसका फर्स्ट पॉइंट, तो x का 0 y के 5 पर जाओ, तो ये बनेगा, यहाँ पर लिख देते हैं 0,5। सेम ऐसे ही उसी टेबल में सेकंड पॉइंट क्या था 4,2, तो 4 ये है इसका, और 4 से ऊपर जाएंगे तो 2 यहाँ पर आया, तो इसको लिख देंगे 4,2। और लास्ट क्या आया था -4,8, तो एक्स एक्सिस का -4 कहाँ है, एक्स एक्सिस का -4 आएगा यहाँ पर, और 8 कहाँ आएगा वाई का ऊपर, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो पॉइंट आएगा हमारा ये वाला, क्या नाम रखेंगे इसका -4,8। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को अपना ज्वाइन करेंगे, तो देखो ये जो ज्वाइन किया है हमने, आ रही है हमारी यहाँ पर एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये दोनों साइड हम क्या कर देंगे, इसमें एरो बना देंगे। और कौन सी इक्वेशन की हमारी लाइन थी, 3x + 4y = 20 वाली की। अब हमें इसमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो x और y की जो हमारी वैल्यू है, हम ये देखेंगे दोनों लाइंस ने इंटरसेक्ट कहां पर किया है, इस वाले पॉइंट पर। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 4,2, इसका मतलब हमारा जो आंसर आया वो क्या आया है 4,2। आंसर का मतलब है 4,2 से कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू हमारी यहाँ पर 2 है। तो इसके आंसर के लिए हम क्या लिख देंगे, बिल्कुल अपने एंड पे आप लिख देना जहां भी आपका ये सॉल्यूशन फिनिश हुआ था, कि हमने इसमें क्या क्या ऐड कर रखा था, x और y। तो नंबर ऑफ राइड्स जो अखिला ने जेएंट व्हील पे ली थी, हमारी x की वैल्यू वो थी, तो क्या लिख देंगे, सो द नंबर ऑफ राइड्स अखिला हैज ऑन द जेएंट व्हील = कितना आंसर आया था हमारा 4,2, जहां पर इसने इंटरसेक्ट किया था। तो x की वैल्यू कितनी हो गई है 4, तो यहाँ पर जेएंट व्हील जो उसने लिया है, राइड्स जो लिया जेएंट व्हील पे, वो कितनी हो जाएगी 4। एंड द नंबर ऑफ टाइम्स अखिला प्लेड हुपला, वो क्या था y हमने लिया था, तो y की वैल्यू कितनी आई है 2। मीन्स क्या है, यही उन्होंने हमसे पूछा था कि अखिला ने जो राइड्स लिए जेएंट व्हील पे वो 4 है, और नंबर ऑफ टाइम्स कितना उसने हुपला प्ले किया है 2 टाइम्स। सो दिस इज द आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा, बहुत ही इजी ट्रिक थी, सिंपल आंसर था बिल्कुल इसका। प्लीज शेयर योर क्वेरीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।